हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले टेंसेस के दो वीडियो लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट टेंसेस को कवर किया है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये दो टेंसेस हमने कवर कर लिया है। नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है एंड इफ यू आस्क मी ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेंस। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। उनको लगता है कि उनको ये टेंस आ गया, लेकिन एक्चुअली सही मायने में वो इस टेंस को नहीं समझते। इसके पीछे कई रीज़न हैं, वो सारी बातें आज हम करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने हमेशा से ही कहा है कि स्ट्रक्चर जान लेना काफ़ी नहीं है, आपको टेंसेस का सही यूज़ आना चाहिए और उसमें क्या एरर्स हो सकती हैं, क्या गलतियां लोग करते हैं उसमें, वो आपको जानना पड़ेगा ताकि आप वो गलतियां आप ना करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इससे आपको बहुत फायदा होगा और अच्छे से आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए इसका नाम है, पहले तो इसके नाम को समझा जाए। इसका सारा काम इसके नाम में छुपा हुआ है। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, यानी ये पूर्ण, ये कंप्लीट एक्शन की बात करता है। इसको अच्छे से समझ लेना है आपको, ये कंप्लीट एक्शन की बात करता है। अक्सर हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के जिन वाक्यों में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, की है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हिंदी के वाक्यों में, उनकी अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट से बनाई जाती है। अब यहाँ परेशानी यह है कि अगर आपको केवल चुका चुकी पता है, अगर मान लीजिए, तो वो भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये तो आपको दिख रहा है, चुका शब्द लगा हुआ है, मैं खाना खा चुका हूँ। इसका अर्थ हुआ कि मैंने खाना खाने का काम मैंने पूरा कर लिया है। अब इसी बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, ये भी वही बात हुई। मैंने खाना खाया है। मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी है। तो ये सारे, यानी कि आपको किसी एक शब्द पे नहीं अटकना है, आपको ये देखना है कि जब कंप्लीट एक्शन की बात हो रही हो तो हम परफेक्ट टेंस में, वो सारे सेंटेंस जो कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो इस दायरे में आते हैं। आमतौर पे पहचान ये है कि हिंदी के वाक्यों में चुका, चुकी, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, दिया है, दिए हैं, किया है, की है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, शब्दांश आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी के होते हैं। अगली बात है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक होती है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको मालूम है। जैसे राइट मतलब लिखना, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, और रिटर्न थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का जो ऑफिशियल नेम है वो है पास्ट पार्टिसिपल, उसका एक्चुअल नेम है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म तो ऐसे बोलचाल में बोला जाता है। तो थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल वाला रूप, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज होगी। थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, रवि, गीता, माय फादर, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, और बाकी सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, माय फ्रेंड्स, जो भी प्लूरल होंगे या आई, वी, यू, दे होंगे, सबके लिए हैव आएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। स्ट्रक्चर यही होता है, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें परेशानी की बात ही नहीं है। यही प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखा जाए, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब देखिए सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो देखिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गो वर्ब है, गो मतलब जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुका है या वह बाजार गया है। अभी मैंने बताया जा चुका है या गया है, एक ही बात है। वह बाजार जा चुका है। आई हैव सीन दिस फिल्म। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, तो उसके लिए हैव आएगा। आई हैव सीन दिस फिल्म, मैंने ये फिल्म देखा है, या मैं ये पिक्चर देख चुका हूँ, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, मैंने ये फिल्म देखी है। वी हैव कंप्लीटेड द वर्क,
वी के लिए भी हैव आएगा। हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है, कार्य पूरा कर लिया। द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है। दोस्तों ये सारे जो वाक्य हैं, ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, ये अफर्मेटिव है, ये सकारात्मक है। सकारात्मक सेंटेंस वो होते हैं जो जिनको पॉजिटिव भी बोलते हैं, जिसमें नॉट नहीं होता, ये सकारात्मक है, अफर्मेटिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है। अब आपको बता दूं नेगेटिव सेंटेंस, इसका एक अफर्मेटिव के बाद एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है नकारात्मक। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट हो, और नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उनका नेगेटिव अगर आपको बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बगल में नॉट लगा दीजिए। ही नॉट यही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया है। आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, मैंने ये फिल्म नहीं देखा है। वी हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हमने काम पूरा नहीं किया है। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, ट्रेन अभी नहीं आई है, ट्रेन नहीं आई है। ये नेगेटिव बन गया। बहुत आसान स्ट्रक्चर है। इसका मेन बात यह है कि इसका एप्लीकेशन आपको समझना है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, अब देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन होता है जिसका जवाब, जिन प्रश्नों का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और एक होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो होता है, या उसको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में आप न दे पाए। तो चलिए उसको देखा जाए। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। यस नो क्वेश्चन वो होता है जिसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं। जैसे पूछा जाए, हिंदी में ही पूछा जाए, क्या तुम कल आओगे, तो इसका जवाब हाँ या ना होगा, तीसरा कुछ आंसर नहीं होगा। क्या तुम्हें चाय पसंद है, हाँ या ना। क्या तुम गाना गा सकते हो, ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में जो बनेंगे ये सब यस नो क्वेश्चन का रहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब हैज या है में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है परफेक्ट टेंस में, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट के पहले उठा करके रख दीजिए। आपने देखा ही हैज गॉन टू मार्केट, ये था आपका अफर्मेटिव अभी थोड़ी देर पहले इसके पिछले स्केल में। ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है या वह बाजार जा चुका है, इसका अर्थ हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, वो अफर्मेटिव था, हैज को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, तो बन गया हैज ही गॉन टू मार्केट। इसका अर्थ हो गया क्या वह बाजार गया है, ये इसका अर्थ हो गया। हैव यू सीन दिस फिल्म, क्या तुमने ये फिल्म देखी है, क्या तुम ये पिक्चर देख चुके हो, ये यू के पहले है। अगर हम इसको हैव को इधर कर देंगे, यू के बाद कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, तो ये फिर से अफर्मेटिव बन जाएगा। यू हैव सीन दिस फिल्म, तुमने ये फिल्म देखी है। ये दोनों है यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर दो ही आंसर होगा। हैज ही गॉन टू मार्केट, इसके दोनों आंसर मैं कंप्लीट आंसर दे रहा हूं। यस, अगर किसी ने आपसे पूछा हैज ही गॉन टू मार्केट, तो इसका आंसर होगा यस ही हैज गॉन टू मार्केट, ये पॉजिटिव आंसर हुआ। नो ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया है। पहला हुआ हाँ वह बाजार गया है, दूसरा नहीं वह बाजार नहीं गया है। हैव यू सीन दिस फिल्म, यस आई हैव सीन दिस फिल्म, नो आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म। ये दोनों यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किससे शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। ये सारे जो शब्द हैं इनकी स्पेलिंग में W और H है। व्हाट WH, वेयर WH, इसीलिए इसको आम भाषा में, आम बोलचाल में WH वर्ड कहा जाता है। WH क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अब ये कैसे बनता है, ये WH वर्ड को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में रख देते हैं। सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। यस नो क्वेश्चन में क्या था, हेल्पिंग वर्ब पहले आया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले भी WH वर्ड आ जाएगा, उसी हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड आ जाएगा। देखिए वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है, पूछा जा रहा है वो कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू मार्केट, वो बाजार गया है, वो विद्यालय गया है। तो ये
वेयर से। व्हाट हैव यू ईटन, अब यहाँ व्हाट लगा दिया। व्हाट का मतलब क्या होता है, तुम क्या खाए हो, तुमने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईट। तो इसका जवाब अपने हिसाब से दे सकता है पर्सन। आई हैव ईटन राइस, आई हैव ईटन बर्गर, आई हैव ईटन डोसा, जो भी आप खाए हो। तो ये WH क्वेश्चन ऐसे बनता है, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अफर्मेटिव और नेगेटिव आप पहले ही देख चुके हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बस अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसका एप्लीकेशन, इसका यूज है। अब इसके यूज पे चलते हैं। देखिए ये इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। इसको बहुत सारे लोग पास्ट से कंफ्यूज करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि जब काम पूरा हो गया तो वो पास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। पास्ट टेंस एक अलग, सिंपल पास्ट से इसको बिल्कुल मिक्सअप ना करिएगा। मैं एक अलग वीडियो में, एक दूसरा वीडियो है मेरा, वो आप देखे होंगे, नहीं तो उसको भी आप देख लीजिए। एक दूसरे वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट से कंपेयर किया है। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट का सब डिवीजन है, ये प्रेजेंट का सब टाइप है, इसको अच्छे से समझिए। और सिंपल पास्ट पास्ट का डिवीजन। प्रेजेंट परफेक्ट में घटना पास्ट की होती है, भले पास्ट में हुई हो, मगर उसको प्रेजेंट से कनेक्ट किया जाता है। इसमें घटना का असर दिखाया जाता है। प्रेजेंट में घटना को महसूस करता है स्पीकर, उसका प्रभाव दिख रहा है, उसका परिणाम दिख रहा है, उसका किसी न किसी रूप में असर दिखाई देता है, उसका परिणाम सामने, उसके परिणाम पे, उसके असर पे, उसके रिजल्ट पे ज्यादा जोर होता है। और पास्ट घटना भले पास्ट की हुई हो, जबकि सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में हम घटना पास्ट की हुई होती है उसको पास्ट में ही बता करके उसके समय के साथ बतला देते हैं। जब हम कहते हैं, अगर मान लीजिए आपके दोस्त हैं, वो किसी फिल्म की बात कर रहे हैं कि ये भाई ये पिक्चर देखी जाए, बहुत अच्छी फिल्म है ये, इसको देखना है, तो आप बोलेंगे कौन सी, अच्छा ये, हाँ ये मैं देख चुका हूँ, मैंने ये फिल्म देखा है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सीन दिस फिल्म, आई हैव सीन दिस मूवी। अब आप देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपने 2 महीना पहले देखी हो, 2 महीना पहले आपने देखा है, मगर उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट से एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसका असर, आपको इस समय इससे बिल्कुल सरोकार नहीं है कि आपने कब देखा। सरोकार इससे है कि आप परिचित हैं, आप उसकी स्टोरी से परिचित हैं, आप फिल्म के जो रोल, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में आपको जानकारी है, कास्ट से आपका परिचय है, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। उसका असर आप प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे आई हैव सीन दिस फिल्म। अब सवाल है कि आई सॉ दिस फिल्म, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ है, आई सॉ दिस फिल्म, ये है सिंपल पास्ट। I saw this film last week। अब लास्ट वीक अगर बताना होगा तब आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अब मजेदार बात क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट वीक या आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट मंथ। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, इट इज अ मेजर ग्रामेटिकल एरर। जब आप लास्ट वीक बताना चाहते हैं तो आपको सिंपल पास्ट चुनना पड़ेगा। अगर आप पार्टी में गए हुए, किसी पार्टी में गए हुए हैं, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसको देख करके आपको लग रहा है कि इसको मैं कहीं, इसको वो पहचाना हुआ लग रहा है, किसी भी रूप में आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उसको कहीं देखा है, तो आप अपने दोस्त से बोलेंगे आई हैव मेट दिस मैन, आई हैव मेट दिस पर्सन। यानी कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई मेट दिस पर्सन। आई मेट दिस पर्सन सुनने से ये लग रहा है, वो आपको ये सेंटेंस पीछे ले जा रहा है। I met this person when? कब? I met this person last year. I met this person last week. I met this person on 4th January 2019. I met this person in Delhi. ये पीछे ले जाने वाली बात है। लेकिन इस समय हम उस पर्सन को देख करके बताना चाहते हैं, वो मुझे पहचाना हुआ लग रहा है, तो मैं भले कभी भी मिला हूं, हो सकता है उससे 4 साल पहले मैं मिला हूं, लेकिन उसका असर अभी दिख रहा है। उसका असर क्या दिख रहा है? ये पर्सन मुझे पहचाना हुआ लग रहा है। तो हम आई मेट दिस पर्सन ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? आई हैव मेट दिस पर्सन, आई हैव सीन दिस पर्सन समवेयर। मैं इसको कहीं देखा हूं। आपके टीचर ने आपको कोई बुक दिया कि भाई ये पढ़ो, दिस इज अ वेरी गुड बुक, वेरी यूजफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे तो सर आप देखते ही, आप पहचान के, कवर देखते ही आप पहचान के राइटर का नाम और ये सारी चीजें, आप उस किताब को पढ़ चुके हैं पहले, आप बोलेंगे सर आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड
मैं पढ़ चुका हूँ, हिंदी में पढ़ चुका हूँ या पढ़ा हूँ। आई हैव रेड दिस बुक। पता चला कि आपने हो सकता है आपने 4 साल पहले वो किताब पढ़ी हो, 3 साल पहले वो किताब पढ़ी हो, लेकिन उसका असर अभी भी है। असर यह है कि आप उसके कंटेंट से अभी देखते ही आपको याद आ गया, यानी उस घटना को 4 साल पुरानी घटना भले है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं, उसका परिणाम प्रेजेंट में देख रहे हैं, उसका असर वर्तमान में है। असर यह है कि आप उसके कंटेंट से वाकिफ हैं, आप दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, तो आप बोलेंगे आई हैव रेड दिस बुक। आई रेड दिस बुक अगर आप बोलेंगे तो वो उसका मतलब हुआ कि आपने किताब पढ़ी। कब पढ़ी, अब वो आपको समय बताना पड़ेगा। आई रेड दिस बुक लास्ट ईयर। तो इस प्रकार से ये दोनों में फर्क है। तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पास्ट के वर्ड्स, पास्ट के टाइम एडवर्ब्स जो कि पास्ट की बात बताते हैं, जैसे यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, 4 years अगो, इस प्रकार के ऑन 4 जनवरी 1999, इस प्रकार के कोई भी शब्द या फ्रेज प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी नहीं यूज किया जाएगा। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट, ये गलत सेंटेंस है। लास्ट नाइट यूज करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट आप नहीं कर सकते हैं यूज। अगर आपको लास्ट नाइट अगर आपको ये बताना जरूरी है कि मैसेज कब मिला, तो आप सिंपल पास्ट का चयन करिए। तब आपको बोलना पड़ेगा आई रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट। अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारा मैसेज मुझे मिल चुका है, उसका रिजल्ट दिखाना है मुझे, उसका आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, तब मैं बोलूंगा, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूंगा और तब मैं बोलूंगा आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। सो ये बात बहुत अच्छे से समझिए, इसी में लोग गलती करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक और यूज होता है, रिसेंट पास्ट के लिए भी वो इस्तेमाल होता है। रिसेंट पास्ट, तुरंत कोई हाल में ही कोई घटना रिसेंट पास्ट में जल्दी अभी भी हो रही है या हुई है, उसको बयान करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, थोड़ा मैं लेट हो गया था, स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन चली गई थी, तो मैंने पूछा भाई ट्रेन कब गई, तो बताएंगे लोग कि ट्रेन है जस्ट लेफ्ट, अभी गई है, इट हैज जस्ट लेफ्ट। जस्ट के साथ ही इसको यूज करते हैं। तो जब रिसेंट पास्ट शो करना होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में जस्ट लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में जस्ट लगा देते हैं। ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, शी हैज जस्ट लेफ्ट, शी हैज जस्ट गॉन, आई हैव जस्ट हैड माई लंच, अभी मैंने खाना खाया। आप किसी के घर गए या आपका कोई आपको चाय ऑफर कर रहा है, सो प्लीज हैव टी, बोलोगे नहीं आई जस्ट हैड, अभी मैंने लिया, आप जस्ट टेक, तुरंत अभी लिया है इसलिए आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका असर अभी भी है, अभी यू डोंट फील लाइक टेकिंग टी बिकॉज अभी आपने पिया है। तो जस्ट के साथ ये रीसेंट पास्ट बतलाता है। नेगेटिव सेंटेंस में ये येट के साथ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में येट नहीं लगता, YET येट। नेगेटिव सेंटेंस में ये क्या बतलाता है येट के साथ यूज करने पे, कि कोई काम बोलने के समय तक, उस समय तक अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे कहें वह अभी तक नहीं लौट कर आया है, वह अभी तक नहीं लौटा है। He has not yet come back. He has not yet come back. अच्छा, इस वाक्य में yet को लास्ट में भी लगाने का रिवाज है, लास्ट में भी आप लगा सकते हैं। He has not come back yet. I have not yet completed my work. नेगेटिव सेंटेंस लगेगा, I have not yet completed my work. या I haven't yet, have not को शॉर्ट एंड फॉर्म में haven't भी बोल सकते हैं। I haven't yet completed the work. या I haven't completed the work yet. yet को लास्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये yet के साथ नेगेटिव सेंटेंस में और just के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी ये इस्तेमाल। So, दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सारी भी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई उससे और भी इम्पोर्टेंट बात होगी तो उसी पर मैं अगला वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।